भक्तों, जय श्री राधे। महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु, उनकी उन्नति, तरक्की और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए सकट चौथ का व्रत करती हैं। सकट चौथ के व्रत की कहानी सुनते वक्त एक लोटा जल और थोड़े से तिल लेकर हुंकारा भरते रहें। सकट चौथ के व्रत की कथा प्रारंभ। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया और उसका बेटा रहते थे। बेटा सुबह सवेरे जंगल में गाय चराने जाता और शाम को घर आता। दोनों की गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो पाती थी। बुढ़िया माँ चौथ माता का व्रत रखती थी। वह नियम से व्रत करती और भगवान का भोग बनाती। ये सब पास पड़ोस की महिलाओं को अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने एक दिन क्या किया, बुढ़िया के बेटे को बहका दिया कि देखो, तुम्हारी माँ तो रोज घर में लड्डू बना बना कर खाती है और इस तरह से मोटी होती जा रही है। तुम तो सारा दिन जंगल में गाय चराते रहते हो और तुम्हें तो रूखी सूखी रोटी देती है। लड़का अपनी चाची ताइयों के बहकावे में आ गया और एक दिन जंगल से जल्दी वापस आ गया ताकि वह देख सके कि उसकी माँ दिन में करती क्या है। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। बुढ़िया ने चौथ माता को भोग लगाने के लिए तिल के लड्डू बनाए थे। अब बेटे को तो विश्वास हो गया कि माँ तो रोज लड्डू बना बना कर खाती है और मुझे रूखी सूखी रोटी देती है। वह बोला, माँ मैं तो अब यहाँ नहीं रहूंगा, मैं तो कमाने के लिए परदेश चला जाऊंगा। माँ ने बहुत समझाया कि बेटा, लेकिन बेटा नहीं माना। माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, चला जा, लेकिन ये कुछ तिल और ये पानी का कलश ले जा। जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ोगे तो ये तिल और ये पानी का कलश तुम्हारी सहायता करेंगे, इन्हें संभाल के रखना। इस तरह से बेटा सुबह घर से निकल पड़ा। रास्ते में नदी आई। बरसात का मौसम था, पानी काफी ऊपर चढ़ा हुआ था। अब नदी से पार कैसे जाए, यह देखकर लड़का बहुत दुखी हुआ कि अब तो रास्ता पार नहीं होगा। अब उसको बुढ़िया माँ की बात याद आई। बुढ़िया माँ की बात याद करके उसने हाथ से तिल निकाले और प्रार्थना करने लगा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती थी तो ये बहता पानी कम हो जाए और मुझे यहाँ से जाने का रास्ता मिल जाए। और इस तरह से कलश में से पानी लेके छींटा दे दिया। अब नदी ने रास्ता दे दिया, नदी फट गई। लड़का आगे चला। आगे जंगल में गया तो शेर मिला। शेर को देखकर लड़का डर गया। लड़के ने वहां पर तिल पूर दिए और पानी का छींटा दिया और कहा कि मेरी माँ अगर मेरे लिए व्रत रखती थी तो ये शेर जो है गाय बन जाए। इस तरह शेर गाय बन गई और गाय बनकर चरने लगी। लड़का आगे चला तो वहां पे सांझ होते होते लड़का एक गांव में जा पहुंचा। गांव में जाते ही एक बुढ़िया का घर आया। अंदर जाकर बुढ़िया से रात रुकने के लिए जगह मांगी तो बुढ़िया ने दया करके हाँ भर ली। वह ठहर गया। रात को उसने देखा कि बुढ़िया माँ मालपुए बनाती जा रही है और रोती जा रही है। लड़के ने बड़ा अचंभा किया और बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया माई क्या बात है? बुढ़िया ने बताया, बेटा यहाँ का राजा हर छठे माह एक कजावा पकाता है। उसके पकने के लिए हर बार एक आदमी की बलि दी जाती है और उसका यह नियम है कि बारी बारी से हर घर से एक आदमी लिया जाता है। आज मेरे लड़के की बारी है, उसको आज मालपुआ खिलाऊंगी। सुबह होते ही राजा का बुलावा आ जाएगा। लड़के ने कहा, बुढ़िया माँ चिंता मत कर, कल तेरे लड़के के बदले मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, दूसरे के बदले भला कौन मरता है और मैं भी तुझे क्यों भेजूं? लड़के ने कहा, नहीं मैं ही जाऊंगा, ला मालपुए मुझे खिला दे। बुढ़िया ने लड़के को मालपुए खिला दिए। लड़का मालपुए खाकर सो गया। सुबह होते ही राजा का सिपाही आया और बुढ़िया ने उस लड़के को उठाने के लिए बर्तनों की आवाज और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। पराए पूत को कौन उठाए? लड़के की आंख खुली तो वह बात समझ गया और जाने के लिए तैयार हो गया। जाते वक्त उसने अपनी लाठी और कंबल बुढ़िया माँ को संभालने के लिए कहा कि मैं आकर ले लूंगा।
बुढ़िया ने कहा कि मैं संभाल कर तो रख दूंगी, पर मैंने तो गए हुए को आज तक वापस आते नहीं देखा। पर यदि तुम विश्वास रखते हो तो ठीक है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। लड़का चला गया। उस जगह पर जाकर जहाँ कजावा पकाना था, चौथ माता को याद करके पानी का छींटा दिया और एक चौकी पर जाकर बैठ गया। कजावा चिना गया और उसमें आग लगा दी गई। तीसरे दिन कुछ कुम्हारों के लड़के खेलते हुए उधर से निकले। उनके हाथ से एक पत्थर का टुकड़ा उछलकर कजावे पर जा पड़ा। पत्थर पड़ते ही उसमें बर्तनों की टंकार होने लगी। बात सारे गांव में फैल गई। लोगों ने बड़ा अचंभा किया, क्योंकि कजावा तो 6 महीने में पकता है, लेकिन इसमें तो तीसरे ही दिन आवाज आनी शुरू हो गई। अब कजावा खोला गया। कासी पीतल के बर्तन निकले। भीतर से आवाज आई, भाइयों कजावा धीरे धीरे खोलना, अंदर आदमी है। एक बार तो लोग डर गए कि कोई भूत प्रेत ना हो, पर कुछ शाने आदमी भी थे। उन्होंने सुझाव दिया कि यह तो आदमी की ही आवाज है, तुम लोग डरो मत। आखिर सारा कजावा खोला गया। लड़का चौकी पर हंसता हुआ बैठा मिला। चौकी के चारों ओर जुआरे उगे हुए थे। पानी का कलश भरा हुआ था। राजा के पास लड़के को लाया गया। राजा ने सारा किस्सा कह सुनाया। लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ विनायक का व्रत करती थी और उसी ने आते वक्त मेरी रक्षा के लिए यह तिल और पानी का कलश दिया था। राजा ने लड़के को भाग्यवान समझकर अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर दिया और पूरे नगर में चौथ का व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। खुशी खुशी रहते हुए कई दिन बीत गए। एक दिन वह राजा और रानी के पास गया और उसने अपने गांव जाने की अनुमति मांगी। राजा और रानी ने अपने दामाद और अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा किया। लड़का जब अपने गांव के समीप पहुंचा तो गांव के लोगों ने बुढ़िया को जाकर खबर दी कि तुम्हारा बेटा तो बहू के साथ आ रहा है। बुढ़िया बोली कि क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बुढ़िया को भरोसा ही नहीं हुआ, तो उसने उपले के ढेर पर चढ़कर देखा तो सचमुच में उसका बेटा बहू को लेकर आ रहा था। उसने जोर से जयकारा लगाया, चौथ माता की जय। लड़के ने आकर अपनी माता के पैरों में पड़कर माफी मांगी। माँ ने बहू और बेटे को गले से लगा लिया और उनको माफ कर दिया और अपने घर ले गई। जैसा बुढ़िया के साथ पहले हुआ किसी के साथ ना हो, और जैसा बाद में हुआ वैसा सबके साथ हो। कथा सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सभी भक्तों की चौथ माता मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री राधे। अब विनायक महाराज की कथा। एक देवरानी और एक जेठानी थी। देवरानी अमीर थी और जेठानी गरीब थी। जेठानी देवरानी के घर काम करती थी। वहां जो भोजन बच जाता वह उसे घर ले आती, जिससे उसके बच्चे भोजन करते। इसी तरह से उसका घर चलता था। एक बार उसने चौथ का व्रत रखा हुआ था तो वह काम करने नहीं गई। अब काम करने नहीं गई तो घर में खाना भी नहीं आया। अब खाना नहीं आया तो बच्चे भूख से रोने लगे। उसके पति ने आकर देखा कि भूख से बच्चे रो रहे हैं, तो उसने पूछा कि तुम काम करने क्यों नहीं गई। उसने कहा कि आज मेरा चौथ का व्रत था, इसलिए काम पर नहीं जा पाई। उसके आदमी ने उसको बहुत पीटा और पीट कर एक कोने में डाल दिया। अब वह बेचारी एक कोने में पड़ी पड़ी रोती रही। अब विनायक महाराज आए और बोले, बेटी मुझे शौच के लिए जाना है। वह बोली, हे बाबा सारा घर पड़ा है, कहीं भी कर लो। अब बेचारी पिटी कुटी तो पड़ी थी, बोली महाराज कहीं भी चले जाओ। विनायक महाराज उस दिन सेठ के यहाँ बासा था, तो विनायक महाराज तो खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात खा के आए थे, तो चारों तरफ खूब सब भर दिया। अब बोले कि बेटा पोंछूं कहाँ पर। वह बोली कि बाबा मेरे सर पर पोंछ लो। विनायक महाराज सर पर पोंछ कर चले गए। अब सुबह उठकर देखा तो सारे घर में धन ही धन बिखरा हुआ था। हर जगह सोना चांदी हीरे बिखरे हुए थे। बच्चे और वो सब मिलकर समेटने लगे। तो देवरानी के बच्चे आए कि ताई जी मम्मी ने बुलाया है। वह बोली, बेटा मैं तो नहीं आ सकती, आज तो मेरे यहाँ पर ही कोई काम पर आ जाए। बच्चे बोले जाकर कि मम्मी ताई जी के यहाँ तो धन ही धन बिखरा पड़ा है। देवरानी भागी भागी आई और बोली कि जीजी क्या किया।
तो वह बोली कि बहन मैंने तो कुछ नहीं किया, कल मेरा चौथ का व्रत था तो तेरे जेठ ने मुझे बहुत मारा। विनायक महाराज आए कि शौच के लिए जाना है, और इस तरह से उसने अपनी देवरानी को सारी बात बता दी। अब देवरानी अपने घर आ गई और अपने आदमी से बोली कि मेरे को मारो। अब उसका आदमी बोला कि भगवान, वह तो भूखी प्यासी पिटी थी, तू तो खाई पी क्यों पिट रही है। वह बोली नहीं नहीं, मेरे को मारो। इस तरह उसके आदमी को गुस्सा आ गया और उसने उसको खूब मारा। इस तरह वह कुट पीट कर एक जगह पर बैठ गई। अब आए विनायक महाराज, बोले कि मुझे शौच के लिए जाना है। उसने कहा कि महाराज सारा घर लीप पोत के रखा है, कहीं भी चले जाओ। विनायक महाराज बोले बेटा पोछू कहाँ पर। महाराज मेरे सिर पर पोंछ लो, मैंने सर को धो रखा है। अब पोंछ के चले गए। अब उस दिन विनायक महाराज का तेली के यहाँ बासा था और खल खा कर आए थे। अब सारे घर में सिड़ाव सिड़ गया, सिर भी बदबू मारने लगा। अब सुबह उठी, देखा तो चारों तरफ बदबू ही बदबू फैली हुई थी। भागी भागी विनायक महाराज के पास गई और बोली कि आपने मेरी जेठानी को तो खूब धन धान्य और दौलत दे दी, और मेरे साथ ये क्या किया। विनायक महाराज बोले कि तेरी जेठानी तो गरीब और बेचारी व्रत किया हुआ था, लेकिन तुमने तो जानबूझकर लालच में ये सब प्रपंच किया था, इसलिए सब हुआ है। देवरानी ने विनायक महाराज के पैरों में गिरकर माफी मांगी और कहने लगी कि हे विनायक महाराज, मेरे से गलती हो गई। तो विनायक महाराज ने कहा कि जाकर अपनी जेठानी से माफी मांगो और आगे से इस तरह लालच प्रपंच ना करना। विनायक महाराज जैसे जेठानी के साथ करके गए वैसा सबके साथ करें, और जैसा देवरानी के साथ किया वैसा किसी के साथ ना करें। हुंकारा भरने वाले, कहानी सुनने वाले सभी भक्तों की विनायक महाराज सारी मनोकामनाएं पूरी करें। कहानी कहने के बाद आधे तिल हम रख देंगे और सूर्य को अर्घ देंगे। बचे हुए तिल शाम को चंद्रमा को अर्घ देते हुए इस्तेमाल करेंगे। भक्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए